आज का वीडियो में आपको जानकारी दूंगी बोगनविला प्लांट को किस तरीके से रिपोर्टिंग करने से छोटे से छोटे गमले में भी आप बोगनविला प्लांट को लगा देंगे। रिपोर्टिंग के बाद जैसे प्लांट न्यू ग्रोथ ले लेगा यानी नया ग्रोथ प्लांट पे आना शुरू हो जाएगा, साथ साथ में फूल भी आना शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग के बाद बोगनविला प्लांट किस तरीके से बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा, उसके लिए भी आपको 2 टिप्स दूंगी। बोगनविला ऐसे एक पेरेनियल प्लांट होता है, यानी पूरे साल ही इसमें फूल खिलते रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा फूल कब खिलते रहते हैं? जब वेदर में बैलेंस टेम्परेचर रहता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। इसी टाइम पे बोगनविला प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाते रहते हैं। इसीलिए अभी टाइम आने वाला है बोगनविला प्लांट में भर भर के फूल खिलने का। बोगनविला प्लांट को आप ट्री शेप में भी बना सकते हो। बोगनविला प्लांट को आप बोनसाई लुक भी दे सकते हो। बोगनविला प्लांट ऐसे जमीन में भी तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते रहते हैं और गमले में भी लगा सकते हो। और बोगनविला प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट का बात करूँ तो बोगनविला प्लांट को आप किस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो उसका वीडियो आपके साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आपके पास ग्राउंड में जगह नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा जगह भी नहीं है, पर हैंगिंग में आप जरूर बोगनविला प्लांट को लगा सकते हो। अब आते हैं आज का वीडियो में जिस तरीके से जो फर्टिलाइजर के साथ बोगनविला प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। इस तरह आप रिपोर्टिंग करेंगे तो 2 से 3 महीने के बीच में और कोई ड्राई फर्टिलाइजर मिट्टी पे ऐड नहीं करना है। रिपोर्टिंग करा हुआ प्लांट जैसे ही न्यू सॉइल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, प्लांट में न्यू ग्रोथ आना भी चालू हो जाएगा, तब हमको क्या करना है, और कोई फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर हो कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर हो प्लांट में नहीं डालना है। प्लांट में हम कंटिन्यू पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर देते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि बहुत ही जल्दी रिपोर्टिंग करा हुआ प्लांट से फूल खिले, और अगर आप प्लांट को ग्रोथ में ध्यान दोगे कि प्लांट में अभी फूल नहीं चाहिए, प्लांट को और भी बुशी बनाना है, प्लांट को और भी घना बनाना है, तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों कॉम्बिनेशन का फर्टिलाइजर देते ही रहना है। पर मैं चाहूंगी मेरा प्लांट बुशी भी हो जाए, घना भी बन जाए और सुंदर फूल भी बहुत ही जल्दी मेरा प्लांट में आएगा। तो मैं जिस प्रोसेस में प्लांट को केयर करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसी तरह इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट में भी बहुत सारा फूल खिलेगा और प्लांट बुशी भी होते जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए हमको क्या काम करना जरूरी है। तो देखिए, पहले ये जो गमला मैंने लिया है ये 8 से 9 इंच का गमले है, और मैंने इसको प्लास्टिक गमला ही लिया है क्योंकि मैं इसको हैंगिंग भी बनाऊंगी। तो देखिए, पहले गमले के नीचे बहुत ही अच्छे से छेद हमको कर लेना है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा छोटा स्टोन दे रही हूँ। ये स्टोन मेरे पास रखा हुआ था, वेस्ट आप कह सकते हो। तो मैं इसी से ही गमले का नीचे ड्रेनेज होल को कवर करूंगी। आपके पास छोटा मिट्टी का ठीकरे है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो इसके जगह पे, तो बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज बन जाएगा। इस तरीके से स्टोन को फैला दिया मैंने, तो बहुत ही ड्रेनेज जो रहेगा, पानी बिल्कुल जमा नहीं रहेगा गमले के अंदर। और अब हमको क्या करना है, पॉटिंग मिक्सचर बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है गार्डन सॉइल। आप फ्रेश गार्डन सॉइल ले सकते हो, नहीं तो आपके पास पुराना गमले का मिट्टी है उसको अच्छे से धूप में सुखा के उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गार्डन सॉइल के साथ मैंने यहाँ पे लिया है काऊ मैन्योर। ये कितना नाप पे लिया है मैंने, 1/4, यानी जितना गार्डन सॉइल हमने लिया है उसका 1 भाग यहाँ पे लिया है मैंने कंपोस्ट, यानी काऊ डंग कंपोस्ट। विंटर का पहले बोलिए कि विंटर के टाइम बोलिए, जो भी मैंने प्लांट रिपोर्टिंग करती हूँ मैं हर टाइम ये काऊ मैन्योर पे ही करती हूँ। और समर के टाइम जब भी मैं प्लांट रिपोर्टिंग करती हूँ वर्मी कंपोस्ट नहीं तो लीफ कंपोस्ट में प्लांट को रिपोर्टिंग करती हूँ। तो वेदर के हिसाब से यानी टेम्परेचर के हिसाब से जैसे मैं सॉइल मिक्स में, पॉटिंग मिक्स में थोड़ा सा चेंजेस भी कर देती हूँ, तो इससे प्लांट बहुत ही बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं। इसके साथ मैं मिलाऊंगी 1 से 2 मुट्ठी ये नीम खली, और नीम खली के साथ साथ मैं इसमें बोन मील भी मिलाऊंगी। तो नीम खली और बोन मील का जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगा। नीम खली प्लांट में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर
तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ नीम खली प्लांट में कोई बीमारी आने नहीं देगा, फंगस से भी प्लांट को बचाएगा। तभी भी मैं इस पॉटिंग सॉइल के साथ मिलाऊंगी सिस्टेमिक फंगिसाइड साफ। जब भी हम गमले में कोई पौधा लगाएंगे, खास करके कोई परमानेंट प्लांट लगाते हैं, तो पॉटिंग सॉइल को हम बहुत ही अच्छा तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि पॉटिंग सॉइल जो गमले में रहता है बार बार चेंज हम नहीं करते हैं। और एक बार बहुत अच्छा से बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र डाल के, इंसेक्टिसाइड डाल के, फंगिसाइड डाल के पॉटिंग सॉइल को हम बना लेंगे, तो हमको बार बार खाद देने का, बार बार मेडिसिन यानी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड देने का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसके बाद हमको देना है 1 से 2 मुट्ठी ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी प्लांट का ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करेगा, प्लांट को जल्दी जल्दी ग्रोथ पे लेके आएगा। इसके साथ हम पॉटिंग सॉइल में मिलाएंगे ये स्टोन डस्ट, जो कैल्शियम का मात्रा को बहुत ही अच्छा से बना के रखेगा। इसके बाद मैं पॉटिंग सॉइल में मिलाऊंगी 1 से 2 मुट्ठी एसी वीड्स ग्रैनुअल। जो इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ मैंने इस पॉटिंग सॉइल को बहुत ही अच्छा से बना रही हूँ, तो ये सारा इंग्रेडिएंट्स हम गार्डनिंग करते तो हमारे पास रहता ही रहता है, तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज, ऐसे कोई सामान मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर मैं इस पॉटिंग सॉइल के साथ मिलाऊंगी, ये कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, ये केमिकल फर्टिलाइजर है और बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है। इसको मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसका इस्तेमाल से हमारा प्लांट में बहुत ही जल्दी जल्दी रूटिंग का ग्रोथ हो जाएगा, और रूटिंग ग्रोथ होने के साथ साथ हमारा प्लांट बहुत ही जल्दी जल्दी न्यू लीव्स में भी आ जाएगा, यानी पत्ते के साथ प्लांट ग्रो करेगा, और बोगनवेलिया प्लांट बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। तो जैसे वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बोला था मैंने कि आपको 2 टिप्स दूंगी, जिस 2 टिप्स में रिपोर्टिंग के बाद बोगनविला बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो पहला टिप्स यही है कि हमारा पॉटिंग सॉइल में थोड़ा सा डीएपी इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून डीएपी का इस्तेमाल करूंगी, और देखिए इसके साथ साथ यानी डीएपी के साथ साथ हमारा सारा फर्टिलाइजर हम मिट्टी में डाल दिया है। अब बहुत ही अच्छा तरीके से उलट पलट के हमको मिक्सचर यानी पॉटिंग सॉइल को रेडी कर लेना है। डीएपी एक केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर है, और सिर्फ रूट ग्रोथ ही नहीं है, रूट को डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा तरीके से डीएपी कर देता है, और बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं कि जो हमारा प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है। प्लांट का रूट बॉल देखिए बहुत ही छोटा है, पर रूट डेवलपमेंट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रखे है। तो ध्यान से हमको ये जो पन्नी रहते हैं पन्नी से निकाल लेना है। अब ये जो पॉटिंग सॉइल है, पॉटिंग सॉइल को हम गमले में भर लेते हैं। प्लांट को जल्दी जल्दी फ्लावरिंग पे किस तरीके से हमको लेके आना है, उसका जो सेकेंड टिप्स है वो यही रहेगा कि प्लांट को आपको ज़्यादा बड़ा गमले में लगाना नहीं है। प्लांट का रूट बॉल का साइज देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंच का होगा। तो 2 इंच रूट बॉल के लिए हमको कितना साइज का गमला देना है। मैंने ये जो गमला लिया है ये है 8 से लेके 9 इंच के बीच में ये गमले का साइज है, पर हमको क्या करना है 8 इंच का गमले के हिसाब से प्लांट को लगाना नहीं है। इस प्लांट को मैं बहुत ही नीचे गमले के नीचे में लगाऊंगी, तो क्या होगा बहुत ही कम पॉटिंग सॉइल इसके लिए ज़रूरत होगा। तो बहुत ही कम पॉटिंग सॉइल मतलब आप छोटे गमले में भी लगाएंगे, यानी 7 इंच गमले का बात करूँ तो उसमें जितना पॉटिंग सॉइल आपको भरना है मैं इस गमले में उतना ही पॉटिंग सॉइल भरूंगी, यानी 7 इंच गमले में जितना पॉटिंग सॉइल आएगा मैंने ये 9 इंच गमले में उतना ही पॉटिंग सॉइल से इस प्लांट को रिपोर्टिंग करूंगी। फिर हमको क्या करना है, इस प्लांट को जब रूट बाउंड हो जाएगा तो इसी गमले में मैं दोबारा इस प्लांट को रिपोर्टिंग करूंगी। तो यही था प्लांट में जल्दी जल्दी फूल लाने के लिए मेरा सेकेंड टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गमले का साइज इतना 8 से 9 इंच का होने के बाद भी मैं पॉटिंग सॉइल को इस तरह से लगा रही हूँ। पॉटिंग सॉइल का जो नाप है मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी प्लांट को ना मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्लांट को ना मिले बढ़ने के लिए। तो प्लांट क्या होगा जल्दी जल्दी रूट बाउंड हो जाएगा और फ्लावरिंग पे आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं समझा पाई कि सेकेंड टिप्स हमको क्या करना है, और इस
इस तरीके से आप गमले में बोगनविला प्लांट को लगाएंगे तो गमला तो बहुत ही लाइट वेट बनेगा। और देखिए कोई कोकोपीट का हम इस पे इस्तेमाल नहीं किया है, तभी भी हमारा गमला बहुत ही लाइट वेट बनेगा। तो इस तरीके से आप गमले में मिट्टी भरेंगे और प्लांट को लगा देंगे। तो इस गमले को आप चारों तरफ रस्सी लगा के हैंग भी कर सकते हो, यानी एक टाइप का आपका हैंगिंग बास्केट भी बन जाएगा। आपने यहाँ पे देखे होंगे जब मैं प्लांट को लगा रही हूँ तो मैंने प्लांट का जो रूट बॉल है उसको मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। प्लांट का रूट बॉल को निकाल के मैं सीधा सीधा रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो रूट बॉल से मैंने मिट्टी हटाया नहीं, रूट बॉल को मैंने फोड़ा नहीं। तो क्या होगा, अब से जैसे आप प्लांट को रिपोर्टिंग कर देंगे सीधा सीधा आप प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे रख दीजिए। इसमें प्लांट आपको मुरझाएगा भी नहीं और प्लांट में कोई भी रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको ध्यान पे रखना है कि कुछ दिन बोगनविला प्लांट का ये जो सॉइल है इसको ड्राई आपको नहीं करना है, प्लांट में मॉइस्चर बना के आपको रखना है। क्योंकि देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी पे हम थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र भी दिया है और तरह तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दिया है। तो प्लांट का मिट्टी ड्राई नहीं होना चाहिए, और प्लांट का मिट्टी ड्राई हो जाए तो पॉटिंग सॉइल थोड़ा सा गर्म भी हो जाए। तो अभी गर्माहट प्लांट का जड़ में सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही छोटा है। तो आपको क्या करना है, प्लांट का जो मिट्टी है इसको मॉइस्चर बना के आपको रखना है। और मॉइस्चर का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कीचड़ वाली मिट्टी हमारा बन जाए, ऐसे नहीं। सॉइल हमारा वेल ड्रेन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऊपर का सॉइल हल्का सा ड्राई आपको फील हो तो तभी आपको पानी दे देना है। इस तरह रिपोर्टिंग कर देने के बाद प्लांट को आपको और कोई फर्टिलाइजर जल्दी जल्दी नहीं देना है। कम से कम 15 दिन के अंदर और कोई भी फर्टिलाइजर आपको देना नहीं है। पॉटिंग सॉइल प्रिपरेशन में मैं जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है इसमें 1-2 फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आप प्लांट को रिपोर्टिंग कर दीजिए। बाद में जैसे ही आपके पास वो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो जाएगा तो गमले का सॉइल पे एक साइड पे आपको थोड़ा सा गड्ढा बना के उस फर्टिलाइज़र को आप दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्लांट इजीली उस फर्टिलाइज़र को ले लेगा। अब आते हैं, जैसे मैंने एक छोटा प्लांट को रिपोर्टिंग करके आपको दिखाई, आप कोई मैच्योर प्लांट लेके आए हो पर आपके पास कोई पुराना बोगनविला प्लांट है उसको भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। सिर्फ गमले का साइज़ यही रहेगा कि अभी आपके पास जो गमले का साइज़ है उससे आप 1 से 2 इंच गमला बड़ा कर दीजिए। और फर्टिलाइज़र आपको सेम रखना है, जो फर्टिलाइज़र मैंने इस पॉटिंग सॉइल में मिलाई इसी फर्टिलाइज़र को आप रखिए। इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और कोई भी फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन भी दिया है, फॉस्फोरस भी दिया है, पोटाशियम मैंने खास करके अलग से नहीं दिया है, पर जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है थोड़ा बहुत पोटाशियम इसमें है तो उससे हमारा प्लांट अब चलेगा। क्योंकि प्लांट का अभी पोटेशियम का नीड नहीं है, मेन जो ज़रूरत होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ही होता है। क्योंकि प्लांट अब ग्रो करेगा, नया सॉइल में एडजस्ट होगा, तो हमने जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दिया है तो उससे ही चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या दिया है, कैल्शियम भी दिया है, आयरन भी दिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दिया है। तो इसके अलावा और कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं चाहिए। बाद में जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, न्यू ग्रोथ पे आ जाएगा, तो प्लांट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फर्टिलाइज़र अलग अलग फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो बोगनविला का रिपोर्टिंग के ऊपर आपको अच्छा लगे, आपका काम पे आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके पास कोई क्वेरी है वीडियो रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।